सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज के कोडेज मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन दिनों में प्रभु जी आप हमें इंटरनेट के द्वारा जो आत्मिक संगति दे रहे हैं, आज की सारी सेवा में आप अनुग्रह करें, सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस समय हम जमा हो रहे हैं। प्रिय भाई के लिए वचन की सेवा में आप बहुतायत का आशीष दें। इससे पहले कि हम वचन की संगति में जाएं, गीतों को गा सके, हर एक भाई बहन लोग अपने अपने कामों से छुटकारा पा करके प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपने घरों में और अच्छी रीति से प्रभु जी भय भक्ति के साथ संगति कर सके, सुन सके, हर एक रुकावट बाधाओं को दूर करे। संपूर्ण आदर महिमा गौरव दे करके प्रार्थना हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 797, सॉन्ग नंबर 797। साथ यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम, आँखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखे हम। कहता है डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। कहता है वो डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आँखें उठाकर को छोड़कर हर किसी को ना देखें हम। यीशु को छोड़कर हर किसी को ना देखें हम। यूनानियों ने यीशु देखना उसे वे चाहते थे, अन्य जाति हम हैं यीशु में बनाया क्या उसे चाहते हैं। करते हैं बिन देखे क्या उससे प्रेम करते हैं। वर्णन से मगन है जो महिमा से भरपूर है। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर हर किसी को ना देखें हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर हर किसी को ना देखें हम। राजा को अपनी तौबा कहे, तू अपनी आँखों से देखेगा। दूर देश पर तू दृष्टि करेगा। कैसे यादी को ये कहता है, अंधकार में ही चलने वालों ने बड़ा उजियाला देखा। अंधकार से भरा मृत्यु के देश में जो थे उनका ज्योति चमकी। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। मैंने
रहूँगा, उसके में रहूँ, उसकी सुंदरता को देखता रहूँ, मंदिर में उसके ध्यान किया करूँ। जब तक मैं बना रहूँगा, अपने प्रभु की स्तुति करूँ। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। कहता है वो डरो नहीं, महिमा की देखेंगे हम। कहता है वो डरो नहीं, महिमा की देखेंगे हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। गीत संख्या 630, सॉन्ग नंबर 630। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है। कैसे खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके। बोलो जय जय जय, हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है। हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है। बिजली होते होगा, हम बदल जाएंगे। बिजली तो रहे मुझते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। प्यारे प्रभु से मिल के हम जो उसके हैं, प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है। कैसे खुशी है हवा में मिलेंगे उसके। बोलो जय जय जय, उसके समान होंगे हम जो संतान हैं। उसके समान होंगे हम जो संतान हैं। प्रभु के बगैर हम सब अविनाशी बनेंगे। प्रभु के बगैर होने से हम सब अविनाशी बनेंगे। प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं। प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना
आज मिटेगी तृप्त हम होंगे, प्रभु में भर जाएंगे, प्यारे प्रभु को चखेंगे हम जो सके, प्यारे प्रभु को चखेंगे हम जो सके। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आपका, कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके। बोलो जय 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 प्रभु के साथ रहेंगे, ये भी योजना के, प्रभु के साथ रहेंगे, ये भी योजना के, प्रभु का घर आनंद बढ़ेगा, महिमा हम पाएंगे, प्रभु का घर आनंद बढ़ेगा, महिमा हम पाएंगे, प्यारा प्रभु हमारा है, हम दोस्त के, प्यारा प्रभु हमारा है, हम दोस्त के। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके। बोलो जय जय जय। मेरा जय मसीह की। आइए आज के सेवा को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एक कॉटेज मीटिंग के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें आज सहायता किया है आने के लिए। तो आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर जाते हैं। भजन संहिता 98 अध्याय, भजन संहिता 98 अध्याय उसका 8 और 9 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 98 उसका 8 और 9 पद को हम सभी मिल करके पढ़ते हैं। 98। नदियां ताली बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे, या यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। वचन की सहायता हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जीवते ना बदलने वाले सामर्थ्य अनुग्रहकारी महान जीवते परमेश्वर का सफेद विकर रचने वाले महिमा से भरपूर अनुग्रह का दाता जीते सच्चे परमेश्वर, इस समय झुक जाते हैं पिता तेरे चरणों के पास, धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम दया अनुग्रह के लिए जो तूने हाँ पिता बहुत बड़ी अपने दया के द्वारा से हमें संभाला। हाँ महान जीते परमेश्वर, पूरे हफ्ता भर हमें साथ रहा और जीते परमेश्वर इस समय इस दिन में भी सुबह से लेकर के आप तक संभाले रखा और इस संध्या के समय तक ले आया कि तेरे चरण के पास आके झुक के तेरी स्तुति धन्यवाद और बड़ाई और प्रशंसा हम तेरी कर पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर इस समय हाँ पिता आज की जो सेवकाई है महान जीते परमेश्वर, हाँ पिता कॉटेज मीटिंग के द्वारा हम तेरी स्तुति और धन्यवाद कर सके। महान जीते परमेश्वर एक मौका तूने हमें दिया। हाँ पिता ये भारी जो समस्या है महान जीते परमेश्वर ये कोविड-19 का, ऐसे परिस्थिति में भी जबकि हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, फिर भी तूने हमें इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हाँ बेटा इस मोबाइल के जरिए, हाँ बेटा नेट के जरिए हमें हाँ बेटा अपने वचनों को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो सहायता किया है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
और हम घर में ही रह करके तेरी स्तुति आराधना कर सके, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। महान जीते परमेश्वर, इस समय हाँ पिता ये पड़े हुए भाग को आशीर्वाद कीजिए महान जीते परमेश्वर। हाँ पिता, और इसमें अपना प्रेम अपना करुणा प्रकट कीजिए, क्योंकि ये भेद तो बहुत बड़ा है। हाँ महान जीते परमेश्वर, ये हमारी समझ और ज्ञान से तो परे है, क्योंकि तेरा ये जो वचन है महान जीते परमेश्वर, इसको बोलने के लिए हाँ पिता, इसको समझने के लिए हमारे पास बुद्धि ज्ञान समझ नहीं है। हम क्या है, अयोग्य है हाँ पिता, मिट्टी राख धूल है हम। लेकिन तेरी दया तेरी करुणा हुई कि हम जैसे नासमझों को, हम जैसे हाँ पिता अनपढ़ों को तूने ये ज्ञान और समझ दी है कि थोड़े बहुत हम तेरे हाँ पिता भेदों को हम समझ सके। महान जीते परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। और महान जीते परमेश्वर, इस समय झुक जाते हैं, दया करे हाँ पिता तेरे इस वचनों को महान जीते परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा से हमारे सामने खोले इस भेद को। और महान जीते परमेश्वर, जो कुछ भी मनुष्य की ओर से उसे निकाले, अब मुझे आयोग पर दया करे कि बोलने के लिए सहायता करे पिता, कि बोलने नहीं आता हाँ पिता, और इसको सही ढंग से वर्णन करने भी नहीं आता है। महान जीते परमेश्वर, अगर तू नहीं बोले, तू नहीं दे और तू समझ ना दे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। महान जीते परमेश्वर, इसलिए प्रार्थना है करुणा निधान कि हमारे जितने भाई बहन सुनते हैं वो समझ सके इस चीज को, और करुणा निधान तेरे अबिता आगमन की बाट जोते हुए पाए जा सके। महान जीते परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूँ, दया से सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम ये जो पद हमने पढ़ा अभी कि नदियां ताली बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे, यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। मेरे भाई बहनों, ये पद पूरा होगा जब जगत का न्याय करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का के आगमन पर जो है ये पद पूरा होगा। और जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये दिया गया है, ये भजनकार अपने समय में लिखता है, कितने साल हो गए हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उसने इस चीज को, इस वचन को लिखा और उसके सामने यह प्रकट किया गया। बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, सभी भविष्यवक्ता, यशायाह है और भी हैं, यिर्मयाह है, इन सब के अलग अलग समयों में परमेश्वर ने अपना प्रेम के द्वारा इन सब बातों को उनके सामने खोला और इन भेदों को उन्होंने बताया है अपने अपने समयों में। अगर हम अपने बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं तो इस चीज को हम जान पाते हैं। तो यहां पर वो लिखता है कि यहोवा जो है पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है, और वो जो है धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। जैसा हम जानते हैं कि अभी जो हमारा समय ऐसा आया है कि हमको ऐसा लगता है कि अब हमारा प्रभु का आगमन निकट है, क्योंकि हमारे भाइयों के द्वारा, बड़े भाइयों के द्वारा, अंकलों के द्वारा हर समय, हर हफ्ता ये परमेश्वर के द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग के विषय में बताया जा रहा है। और उनको हम सुन सुन करके हमें ये तो समझ में आ गया कि क्योंकि प्रभु जो है अपने भक्तों के सामने कुछ भी करने से पहले सब चीज प्रकट करता है, चाहे वो नूह के समय हो और चाहे अभी हो या कभी भी हो। अगर पूरे बाइबल को अगर हम देखें तो कुछ भी करने से पहले परमेश्वर जो है सारे चीजों को अपने लोगों के सामने प्रकट कर देता है और उसके बाद ही करता है। तो यहां भी
उसने इस बात को, इसलिए हम भी इस चीज को देखेंगे, मनन करेंगे कि हमारा प्रभु जो है आने वाला है। और ये जो पद है ये तभी पूरा होता है जब जो जगत का न्याय करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन पर ये सब चीजें पूरी होगी। ये प्रकाशित वाक्य 22:7 में हम आते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:7। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इसमें लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातों को मानता है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। और शीघ्र आने का जो उनका विचार है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी है ये, जो यूहन्ना भविष्यवक्ता ने दर्शन में देखी कि वो शीघ्र आने वाला है और वो आएगा पाप और शोक को दूर करने के लिए, आकाश और पृथ्वी को नया बनाने के लिए, यहां तक कि प्राकृतिक जो है स्वयं आनंदित होगी। वो खुद आनंदित होगी इस बात के लिए, और वो बाट भी जो रही है। देखिए पद इसका भजन 98 का 8 में लिखा है। भजन 98 का 8 पढ़िए। नदियां तालियां बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे। हाँ, नदियां तालियां बजाए और पहाड़ मिलकर जय जयकार करे, यहां लिखा है। तो ये जब वो अंतिम छुटकारे के भागी होंगे, जब मसीह पृथ्वी पर धार्मिकता व न्याय से राज करेगा। ये यशाया नबी जो है अपने, आइए थोड़ा सा देखते हैं यशाया नबी अपने भविष्यवाणी में क्या लिखता है। यशाया 55 अध्याय उसका 12 और 13। यशाया 55 का 55 का 12 और 13। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकतियों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। तो यहां यशाया भी इस चीज को प्रकट कर रहा है कि कैसे जो है वो लोग आपका पहाड़ियां, यहां लिखता है क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे के पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तो ये आज जो है सृष्टि भी, भाई बहनों, आज सृष्टि भी जो है अपने उद्धार का इंतजार कर रही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतजार कर रही है। आज सृष्टि भी, देखिए पौलुस प्रेरित जो है अपने रोमियों के पत्री में लिखता है, रोमियों के पत्री 8 अध्याय और का उसका 19 से लेकर के 22 तक। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन कर वाले की ओर से व्यवस्था के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्ताओं से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। तो ये पौलुस जो है इस
पौलुस प्रेरित जो है इस बात को यहां प्रकट किया है कि किस तरह सृष्टि जो है कहरा रही है, बहुत आशा भरी। यहां 19 में जैसा लिखता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है कि कब मेरा मसीह आए, कब मेरा प्रभु आएगा। और 21 में जो लिखता है कि सृष्टि आप ही विनाश के दासवत्ता के छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ा में पड़ी तड़पती है। तो यहां आप देख रहे हैं तो कि कैसा सिर्फ हम ही नहीं परंतु पृथ्वी भी, इस सारी सृष्टि भी आज जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए आज उसके आने की बाट जो रही है। यहां पर एक और बात है, ये रोमी 8 अध्याय का 19 से 22 तक तो हम लोग पढ़ा, लेकिन वहां पर पद 22 से लेकर के 27 तक में पौलुस जो है 3 तरह का करहाने के विषय में लिखा है। 3 तरह का करहाने के विषय है। पहला सृष्टि का करहाने के विषय में जो कि पद 22 में है, और दूसरा विश्वासियों का करहाने के विषय में जो पद 23 में है। 23 को पढ़ दो तो। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हाँ, और तीसरा है पवित्र आत्मा भी कहराती है, वो पद 26 में लिखा हुआ है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आहें भर भर कर, आत्मा जो है आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो कहराना यहां पर 3 तरह का है, लेकिन हम यहां सिर्फ सृष्टि के विषय में देखेंगे थोड़ा सा। सृष्टि अर्थात क्या है? जीवित और निर्जीव। हमारी सृष्टि में जीवित और निर्जीव वस्तु, दोनों वस्तु यहां पाई जाती है सृष्टि के अंदर में, जो निर्जीव है और जीवित भी है। और ये जो है मनुष्य के पाप के कारण, पद 20 में जो लिखा है, रोमी 8 का पद 20 में है, ये मनुष्य के पाप के कारण है। पद 20 को पढ़ दो। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यवस्था के अधीन इस आशा से की गई। हाँ, अपनी इच्छा से नहीं, वो उसको अधीनता में डाल दिया गया। और इस बात के कारण सृष्टि जो है आप ही विनाश के दासवत्ता से छुटकारा पाकर फिर से रची जाएगी। अभी तो वो विनाश के दासवत्ता में फंसी है। कैसा भयंकर समय है उसके लिए भी। अभी जब शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था, तब सारा सृष्टि का, सारा संसार का हर काम धाम ठप था। गाड़ी नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहे, लोग नहीं चल रहे। तब जो है हमने न्यूज में सुना था कि बहुत सारे जगहों में जो बहुत भयंकर धूल उड़ती है और बहुत गंदगी थी, वो सब जो है साफ हो गई। बहुत सारे नदी नालों के पानी में स्वच्छता दिखाई दी। तो जब ये थोड़ा सा लॉकडाउन में यह हालत,
तो आप समझ सकते हैं कि कैसा परिस्थिति अभी है कि लोग जो है इतना भयानक परिस्थिति में पृथ्वी को कैसा गंदगी में डाला हुआ है। यह मनुष्यों के पाप के कारण है और मनुष्यों के कामों के कारण है। इसीलिए सृष्टि जो है आप विनाश के दासवता से छुटकारा पा करके फिर से रची जाएगी और वहां जो है नया आकाश और नई पृथ्वी, सभी वस्तु जो है परमेश्वर के इच्छा से स्थापित हो। सारा संसार परमेश्वर की इच्छा से फिर से नया आकाश और नई पृथ्वी का संरचना होगी और परमेश्वर उसको स्थापित करेगा इस संसार में। आइए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 5:17 में पौलुस प्रेरित क्या बोलता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, पुरानी बातें भी सब नई हो गई है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और गलातियों के पत्री उसका 6 अध्याय का 15 में क्या लिखा है देखिए। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हाँ, कुछ नहीं, सब ना खतना है, ना खतना रहित है और ना कुछ है। केवल क्या है, वो नई सृष्टि है परमेश्वर के सामने, वो नई सृष्टि। इसलिए प्रकाशित वाक्य में और उसका 21 अध्याय उसका 1 से 5 में भी बहुत सुंदर से लिखा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 से 5 पढ़ो। फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगारी की हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आ रही और न शोक न विचन विश्वास के योग्य और सत्य है। तो ये हमने अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य 1 का 1 से 5 तक, और इसमें नए आकाश और नई पृथ्वी, नए आकाश और नई पृथ्वी के विषय में जो है यूहन्ना दर्शन देखा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। माने सारी सृष्टि को जो है परमेश्वर नया कर दे। जब वो आएगा तो सारा सृष्टि नया होगा। और बोलता है यहां पर कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और उस समय हमारा प्रभु मसीह हमारे साथ डेरा करेगा, हमारे साथ होगा और हम उसके लोग होंगे। अब परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। बोल तो कैसा जो है परमेश्वर के आने के द्वारा नया आकाश और नई पृथ्वी उसके आगमन पर, और वो जो है जैसा लिखता है कि धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा, क्योंकि वो पृथ्वी का
न्याय करने के लिए आने वाला है। वो पृथ्वी का न्याय करने के लिए आ रहा है परमेश्वर हमारा। अब हम वापस हम प्रकाशित वाक्य 22 के पास चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में हम आते हैं। और उसका 7 पद को फिर एक बार पढ़ते हैं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो आने वाला है। वो निश्चित है वो आएगा, क्योंकि हमारा बाइबल हमको ये बताती है। जितने भी जगहों में हमने अगर पढ़ेंगे तो सभी जगह परमेश्वर के आने की भविष्यवाणी की गई है। पुराना नियम में किया गया हमारा प्रभु यीशु मसीह का आने का, और उसके साथ जगत का न्याय का भी। हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, जिससे लिखा है कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। लेकिन अब उस समय जब आया तो वो पापियों का उद्धार करने के लिए और सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया। सारे जगत का पाप को अपने ऊपर के, जगत जो पाप से करा रही थी, लोगों को छुटकारा नहीं था। सारे संसार के लोगों के लिए छुटकारे का एक बलिदान बना। लेकिन अब जो आएगा तो वो पाप को उठाने के लिए नहीं, और पापी बनने के लिए नहीं। अब जब आने वाला है तो न्याय करने के लिए आएगा। उसका न्याय करने के लिए आने वाला है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु मसीह। इसलिए यहां लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला। जब हमारा प्रभु मसीह शीघ्र आएगा तो हमको तैयारी भी तो करना है इतना। और देखिए, इस बात को पौलुस प्रेरित जो है अपने कैसा इसको देखता है अपने वचन में। पहला कुरिन्थी 15:51 में लिखा है, देखो मैं तुझसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ, यह एक भेद की बात कहता हूं। पौलुस प्रेरित इस चीज को ऐसा देखता है कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। बदल जाएंगे, ये भेद की बात है। और यहां पर पौलुस प्रेरित जिस भेद की बात को करता है वो ये बात है कि जब प्रभु यीशु अपने कलीसिया को लेने स्वर्ग से आएगा, उस समय जो विश्वासी उस समय जीवित रहेंगे, जो उसके बाट जोते रहेंगे, जो उसके इंतजार में है, यहां लिखा है कि उनके शरीर जो है, शरीर का तुरंत रूपांतर होगा और उनको जो है अनश्वर शरीर एवं अमर शरीर मिलेगा। जो शरीर नाश नहीं होने वाला और जो शरीर अमर है, ऐसा शरीर मिलेगा। आगे पौलुस लिखता है कि हम नहीं सोएंगे, मतलब हम मरेंगे नहीं। और ये पद 52 और 54 में, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम ही होगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगी, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया।
हाँ, जय ने मृत्यु को निकल लिया। ये पलक झपकते, यहां लिखता है पलक झपकते हो जाए। कैसा अद्भुत ये विचार है, कैसा अद्भुत भेद है जो पौलुस ने अपने दर्शन में इस चीज को पाया कि कैसे विश्वासी जो है, जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जो उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, वो कैसे बदलेंगे। देखिए, ये पौलुस अपने समय में, अपने काल में अपने लोगों को या उस समय के मसीही लोगों को प्रभु के आने के विषय में कहता है। और ये मसीह के आने की बाट जो रहे थे, और वो लोग जो है मसीह के आने की बाट जो रहे थे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हमारा लिखा है कि स्वयं हमारा प्रभु यीशु अपने मुंह से भी ये कहा कि मेरा आना अचानक होगा, और जो है कैसा आएगा, चोर की नाई। ये बातें जो है प्रतिदिन ही कहा सकते हैं। ये पूरे हफ्ता में हम अभी सुन रहे हैं इस बात को, हमारे भाई जेके जॉनसन के द्वारा, हमारे भाई सैरस लाल के द्वारा, और जितने भी प्रभु के सेवक हैं उनके द्वारा हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु का आना चोर की नाई होगा और अचानक होगा। ये बात सही है, क्योंकि ये होना है। सिर्फ दिन और समय जो है वो नहीं बताया गया है अभी तक, क्योंकि जब वो एक छिपा हुआ बात है दिन और समय, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये चीज को अपने चेलों को कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। अब क्यों? क्योंकि प्रभु जो है हमें लेने के लिए आएगा, और उसके वहां जहां वो है, जैसा यूहन्ना 14 का, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 3 पद में लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हाँ, हमारा प्रभु चाहता है कि जहां वो रहता है वहां हम भी रहें, उसके लोग रहें। अपने मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है, अगर नहीं होता तो मैं कह देता, और इसीलिए मैं जाता हूं, फिर आऊंगा, और उसी प्रभु के आने का बाट जो रहे, उस मसीह के आने का बाट हम जो रहे, और एक आशा हमको दिया गया है। अगर देखा जाए तो एक तरह से नए नियम में जितने भी मसीह लोगों से यही आशा की जाती है। जब से ये प्रभु हमारा उठा लिए गए और वो बोल के गए कि मैं आऊंगा, तब से जो नया नियम के जो मसीही है उनका जो शुरुआत हुआ, अब पहली कलीसिया जो बनी, उस समय से लेकर के अब तक जितने भी विश्वासी हैं या जितने भी मसीही हैं, उनको एक आशा यही है कि वो हमारा प्रभु आएगा और हमको लेके जाएगा। और इसी आशा में जीने के लिए, यही आशा हमको हमारे पवित्र शास्त्र में मिलता है कि यही आशा हमको है कि हमको उसी में जीने के लिए एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध समझ लीजिए किया गया है कि तुम इसमें प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तुम बाट जोते रहो। क्योंकि हमारा प्रभु जो है, हो सकता है किसी भी समय आए। पौलुस के समय नहीं आया, कोई बात नहीं, पौलुस के बाद और भी लोग आए, उनके समय नहीं आया, लेकिन एक आशा उस समय दिया गया था कि आएगा।
क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब आएगा। हो सकता है आज से 5 साल बाद आए, हो सकता है कल आ जाए, या अभी हम वचन सुन रहे हैं अभी आ जाए। कोई नहीं जानता कब आए। इसीलिए एक आशा दिया गया, इसीलिए बोला गया सभी को, जो ये नए नियम के जो विश्वासी है, जो नए नियम को मानते हैं, जो नए नियम के अनुसार चलते हैं, उनको यही आशा दी गई कि हमारा प्रभु यीशु आएगा तुम्हें ले जाने के लिए, और इसके लिए तैयार रहना है। बहुत बड़ी बात है तैयार रहना। बिना तैयारी के तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा वो है वैसा हम उसको देखेंगे। जब उसको जाएंगे तो जैसा है उसको हम देखेंगे। इसलिए वो हमको तैयार रहने के विषय में, वो कब आएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन तैयार रहना है हमको। प्रतिदिन हर हफ्ता जो है हमारे भाइयों के वचनों के द्वारा हम इस चीज को सुनते हैं कि कैसा तैयार होना है, कैसा हमको शुद्ध होना है, कैसा पवित्र रहना है, कैसे अपने वस्त्र को शुद्ध रखना है, कैसे अपने जीवन को शुद्ध रखना है, कैसे जागते हुए हमको रखना है। कुछ आइए देखते हैं, कुछ पदों को हम देखते हैं जिसमें कि जागते रहने के विषय में, बढ़ जोने के विषय में लिखा है। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 7 और 8। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हाँ, जब हमारा प्रभु से जब हम उसका बाट जोड़ रहे हैं, कुरिन्थियों, हालांकि वो कुरिन्थियों के पत्र मंडली को बोल रहा है, लेकिन ये हमारे लिए भी है कि जब हम उसके बाट जोड़ रहे हैं तो उसके आने तक हम निर्दोष सिद्ध हों उसके सामने। और दूसरा रोमी 13 का 12 को पढ़ते हैं। रोमी 13 का 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने को है। रात का वो जो काली घटा था, रात का जो समय था कि अब सब खत्म, क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है। इसलिए बोला दिन के हथियार बांध लो, अब तैयार रहो। जो दिन के काम है उसमें तुम तैयार रहो, क्योंकि वो आने वाला है। रात बहुत बीत गई। आगे हम पढ़ते हैं फिलिप्पी 3 का 20 में। फिलिप्पी 3 का 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। हाँ, एक बार और पढ़ो। पर हमारा स्वदेश, हाँ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता, हाँ, हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट। हम यहाँ परदेसी है, विदेशी और मुसाफिर है। परदेसी, ये देश हमारा नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह के आने का हम इसलिए बाट जोड़ रहे, क्यों हमको अपने देश में ले जाए। और आगे पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनी 1 का 10 में। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, हाँ, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। ये उस दिन होगा। ये उस दिन होगा बोलता है, जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, और सब विश्वास करने वालों में जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो उसके आने को ताक रहे हैं, आश्चर्य का कारण होने को आएगा।
क्यों? क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। उसके गवाही पर विश्वास किया। और उसी का पहला थिस्सलुनी 4 का 15 से 18 तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हाँ क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन सब बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ, हवा में हम प्रभु से मिले। क्या सुंदर बातें यहाँ पर जो है पौलुस प्रेरित ये थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखता है। थिस्सलुनीके की कलीसिया को इस बात को पौलुस जो है प्रकट करता है, क्योंकि उसको प्रकट हुआ ये चीज। प्रभु आप स्वयं ही स्वर्ग से उतरे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। अब परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की तुरी पता नहीं कब फूंक दिया जाए, और सुनने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं, ये भी सोचने की बात है। अगर हम सुनने को तैयार हैं तो सुन सकेंगे, और जो नहीं सुन सकेंगे वो पड़े रहेंगे। इसलिए परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और मसीह में मरे हैं वे पहले उठेंगे, और तब जो हम जीवित रहेंगे। अगर हम जीवित रहे तब की बात है। प्रभु अगर चाहे तो बचे रहेंगे, और तब जाकर के हम बादलों पर, अगर हम तैयारी सही रीति से कर पाए हैं, अपना जीवन को सही रीति से चलाए हैं, हम सही रीति से उसके वचनों को मानते हुए चल रहे हैं, अपने कपड़े साफ रखे हैं, अपने वस्त्र शुद्ध रखे हैं, तब तो उसके साथ हवा में जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे, और जो है उसके साथ रहेंगे। और नहीं तो फिर मुश्किल है। तो मेरे भाई बहनों, अब आगे और देखते हैं, और भी है तीतुस। ये है तीतुस 2:13 में क्या बोलता है? और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। हाँ, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहो। वो कब आएगा? याकूब भी इस बात में लिखता है। याकूब 5 अध्याय उसका 8 और 9। याकूब 5। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हाँ हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। हाँ देखो हकीम द्वार पर खड़ा है। हाँ, हकीम द्वार पर खड़ा है। पता नहीं कब वो द्वार खुल जाए और हमारा परमेश्वर आ जाए। द्वार पर खड़ा है, इसलिए बोलता है एक दूसरे पर दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष लगाया जाए, परंतु अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए यह बहुत जरूरी बात है। देखिए पहला यूहन्ना 2:18 में, पहला यूहन्ना 2:18, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। हाँ, अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है हाँ कि मसीह का विरोधी आने वाला है, हाँ उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हाँ, इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ये अंतिम समय है, क्योंकि बहुत विरोधी खड़े हुए हैं। सब आप लोग को मालूम है, अब सुन भी रहे हैं। आगे 28 को पढ़े। अतः हे बालकों, इसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हाँ, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। उसके सामने हमको लज्जित ना होना पड़े। जब प्रभु आए तो उसके सामने हम लज्जित ना हो। हमको अपने आप को ऐसा तैयार करके रखना है। और प्रकाशित
22 का 7 में हमने पढ़ा, देख मैं शीघ्र आने वाला मैं हूँ। शीघ्र आने वाला हूं। और उसका 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल परमेश्वर के पास है। कि हमने क्या किया, उसका प्रतिफल हमको देने का। अगर अच्छे काम किए तो उसका प्रतिफल, अवार्ड, और नहीं तो फिर और उसका जो है वो तो वर्णन नहीं कर सकते। और उसका 20 प्रकाशित जो 22, इन बातों की गवाही देता है हाँ, वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हे प्रभु यीशु आ, जो गवाही देता है वो शीघ्र आने वाला है। यहाँ प्रकाशित 22 में 3 जगह लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। मेरे भाई बहनों, हमने प्रतिदिन हमारे भाइयों के द्वारा से ये चीज सुन रहे हैं। और आज फिर मत्ती 24 में आइए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 42 पद को पढ़ी। इसलिए जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम नहीं जानते नहीं कि जानते। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो, बार बार ये चीज आ रहा है हमारे सामने, जागते रहो। ये कब आएगा प्रभु हम नहीं जानते। उसका 44, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब हम सोच ही नहीं रहे, जब हम तैयार ही नहीं रहे, तब आ जाएगा। जब तुम सोचते ही नहीं हो तब आ जाएगा। अरे देरी है, ये है वो। अगर हम अगर पढ़े तो मत्ती का 24-25 को पढ़े तो इसमें कैसा है, कैसा आएगा, क्या है, सारी चीजें डिटेल्स में है। सारी चीजें डिटेल्स में है। लूका 12 का 35 को ही पढ़ दो। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हाँ, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलती रहे। दिया नहीं बूझना है हमारा। बूझ गई तो फिर वो मूर्ख 5 कुमारी। इसीलिए अगर जलती रहे ताकि वो 10 कुमारी, 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान हम बने रहे। जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। इसलिए बोला कि तुम्हारे दिए जलती रहे। इसके विषय में हमारे भाइयों ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी हमें कराया है। और आखिरी में देखिए, अंत में पौलुस प्रेरित जो है अपनी पत्री पहला कुरिन्थी 16 अध्याय उसका 13 और 14 में क्या लिखा है? जागते रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ। और 14 में जो कुछ करते हो प्रेरित करो। जो कुछ करते हो प्रेरित। तो हमारे भाई बहनों, इतना ही, बातें तो बहुत है और भी बहुत है, अंत नहीं है इसका। भाई लोग बताते जाएंगे या हम भी अगर खोज खोज के अगर इस चीज को बोलते जाएं तो भी खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक प्रभु नहीं आता है तब तक हमको तैयार रहना है। कैसा तैयारी करना है ये तो प्रतिदिन हम सुनते आ रहे हैं। और अभी जितना वचन पढ़ा गया उसमें ये बात है कि प्रभु जो है, हमारा परमेश्वर जो है, जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है। हमको तो ले जो उनके लोग हैं उनको तो ले जाएगा, ठीक है, लेकिन जो रह जाएंगे वो न्याय के अधीन में आ जाएंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है। हालांकि हमारे सही भाई बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज को हमको रिवीजन करते रहना है, हमको तैयार रहना है इसमें। धन्यवाद। भाई प्रार्थना कीजिएगा। हमारे ईश्वर के पिता, जीवते और सच्चे, करुणा निधान, दया के सागर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो वचन आपने प्रभु जी दिया,
जो आपका इच्छा योजना में था प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए। दयालु प्रभु, सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं। आपके आने के लिए प्रभु जी सृष्टि आशा भरी दृष्टि में आपकी बाढ़ जो रही है। पहाड़ पर्वत प्रभु जी तलियाँ बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। प्रभु देखो आप आ रहे हैं महान प्रभु। आपके आगमन के लिए प्रभु के लोग किस रीति से तैयार हों, इन सारी बातों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। जो प्रेम प्रभु के दास लोग लगातार वचन दे करके अध्ययन ध्यान मनन करके प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं, क्योंकि सचमुच में प्यारे प्रभु जी जो आपकी बाढ़ जो होता है वही प्रभु के राज्य में जाएगा। ये क्षण भर में होगा और आप आ रहे हैं प्रभु जी। देखो ये, और प्रभु आपने कहा है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और जिनका प्रतिफल देना है और जिनको प्यारे प्रभु जी पर बदला देना है उन सबों को आप प्रभु जी प्रतिफल और रिवार्ड देने वाला प्रभु है। क्योंकि आप नहीं बदलता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। सचमुच में आप कितना महान और करुणा निधान और दयालु प्रभु हैं। आपके लोगों को, संतों को बहुत आशीष दे। भाई की सेवा में आशीष करे प्रभु, बहुत से आत्माओं का लाभ का कारण हो। और दयालु प्रभु जी भाई को अच्छे स्वस्थ में बनाए रखे, हमारी आपसे प्रार्थना निवेदन है। और जो झारसुगुड़ा शालेम प्रार्थना भवन में पाए जाते हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रेम प्रभु जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, भजन 20 और उसका 4 वचन के अनुसार प्रभु पूरा करे। बहन उज्ज्वला के लिए, स्नेहा के लिए भाई, और ज्वेल के पत्नी के लिए भी समय पूरा हो चुका है दिन गिनने में प्रेम प्रभु जी। और सबसे पहली बड़ी बात है आप आ रहे हैं, और इसीलिए प्रेम प्रभु जी आपके लोग आपके आगमन तक के लिए वो आप तैयार हैं। किसी घड़ी भी आ सकते हैं, इसी क्षण आ सकते हैं, या प्रेम प्रभु जी कुछ समय बाद आ सकते हैं। और भी प्रेम प्रभु परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आप हमें जगह जगह से जो वचन दिखाया, सबके लिए हृदय से हम धन्यवाद दे देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप करुणाकारी परमेश्वर हैं। और भी विश्वव्यापी कलीसिया में जो लोग पाए जाते हैं प्रभु के दास भक्त के संतों के साथ रहें, प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 के दिनों में प्रभु जी हर एक और बुरे और घटनाओं से बचाए रखिए, रक्षा रखवाली करे, दूतों की पहरेदारी दीजिए। आपके दास भाई एडी विलियम के लिए, भाई थियोडो रेजिनाल्ड जोसेफ कुरियन, भाई केएम सन जॉन सुब्बा रेड्डी भाई, और महान पिता परमेश्वर इसी रीति से भाई जिरमिया जीएस राव के लिए अनेक प्रभु के दास लोग हैं। प्रभु हर एक को आप संभालें, सहायता मदद करें, पुनरुत्थान का सामर्थ्य दे। जो आज वचन सुन रहे हैं उनसे भी लगातार प्रभु जी आशीष दे और बातें करते रहें। प्रार्थना करता हूं कि हम इस रीति से तैयार हो, संपूर्ण आदर महिमा गौरव देकर प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। सभी भाई और बहनों को जय मसीह की।